हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का जो फॉर्म फिलअप हो गया है और फॉर्म फिलअप हो गया है तो चलिए हम प्रैक्टिस कराते हैं। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2022 का, हम प्रैक्टिस कराते हैं और जहाँ भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वहाँ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। और जहाँ नहीं समझ में आएगा कॉन्सेप्ट बताएंगे, नया कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास एक बार पढ़ दे रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन ये पूछ रहा है। कह रहा है कि दो तरफा यात्रा के दौरान, ठीक ना, गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और लौटते समय उसकी चाल ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। मान लीजिए कोई दूरी डिस्टेंस डी है, अगर इधर से जा रहा है ना, तो मान लीजिए S1 स्पीड से जा रहा है, ठीक ना। अब फिर वापस लौट रहा है सेम दूरी को, मतलब वापस आ रहा है, तो S2 डिस्टेंस, S2 इसका S1 S2 क्या है, स्पीड है। इधर से इधर जा रहा है तो S1 स्पीड से जा रहा है, अब फिर वापस लौट रहा है तो S2 स्पीड से वापस आ रहा है। और D दूरी है ना, सेम दूरी की बात कर रहा है। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि टोटल ओवरऑल अगर इसका औसत निकाल रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में 15 दिया है। दो तरफा यात्रा के दौरान, मतलब दो तरफा के मतलब दोनों तरफ टोटल इसका औसत निकाल रहा है, तो एवरेज इसका कितना निकल रहा है, स्पीड का औसत निकाल रहा है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना। मतलब कोई दूरी डिस्टेंस डी है, इधर से हम जा रहे हैं तो S1 स्पीड से जा रहे हैं, ठीक ना। जाते समय अच्छा, यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 घंटे में। अच्छा, 1 घंटे में अगर कोई दूरी तय कर रहा है तो ये तो स्पीड ना हुआ। 1 घंटे में तय दूरी स्पीड कहा जाता है उसको। तो S1 का मान हमारे पास कितना दिया है, देखिए यहाँ क्या कर रहा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, इसकी स्पीड हो गई। उधर से आ रहा है S2 स्पीड से, ये दिया नहीं है, आपको निकालना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात करिए, ठीक ना। अब दोतरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल, अब दोनों तरफ अगर टोटल निकाला जाए, इधर भी जाने में स्पीड, इधर भी जाने में स्पीड, और टोटल जो औसत स्पीड आ रहा है, मतलब एवरेज स्पीड आ रहा है, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। देखिए शॉर्ट ट्रिक इसका क्या होता है, समझ गए होंगे। देखिए आपको निकालना है इस, ठीक ना, सॉरी, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा एस स्पीड दिया है, औसत मतलब एवरेज स्पीड दिया है, ठीक है ना। तो आप इसके लिए शॉर्टकट याद रखिए, 2S1 S2 बटा S1 प्लस S2, ठीक है ना। S1 इधर जाने का है स्पीड, इधर S2 इधर से इधर आ रहा है तो S2 स्पीड से आ रहा है, और टोटल जो एवरेज चाल है वो S है। तो कितना है, S हमारे पास 15 है। अब देखिए 2S1 का मान हमको 20 पता है, S2 हमको पता है ही नहीं। अब बटा देखिए S1 प्लस S2, S1 हमारे पास 20 हो गया और S2 हमारे पास पता ही नहीं है, ये तो निकालना ही है ना। अब देखिए इसको डायरेक्ट, अब बस दूसरा कुछ नहीं है, आप यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए, आंसर पाइए, ठीक ना। अब देखिए इसमें तिरछी गुना होता है, आपको पता होना चाहिए। 20 में 15 से गुना करेंगे तो 300 होता है, प्लस फिर 15 में S2 से तो 15 S2, अब बराबर कितना हो गया, 20 न 40, ठीक ना, 40 S2। अब बताइए अगर 40 S2 में से 15 S2 घटा देंगे तो 25 S2 बचता है ना, 25 S2 इतना लिखना नहीं होता है, समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक ना। अब बराबर 300, अब काट दीजिए 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी कि S2 का मान हमारे पास 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए कितना आसान है, ठीक ना। दूसरे विधि से बनाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये हमारा ट्रिक याद रखिएगा कि भाई डिस्टेंस सेम है, इधर से जा रहे हैं तो S1 स्पीड से जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं तो S2 स्पीड से आ रहे हैं। टोटल दूरी तय करने में, मतलब जाने में आने में दोनों की बात कर रहा है, तो एवरेज स्पीड जो निकल के आ रहा है हमारे पास 20 दिया है, सॉरी 15 दिया है, 15 दिया है। तो टोटल एवरेज स्पीड दिया हो, इधर से जाने का स्पीड दिया हो और उधर से आने का स्पीड निकालना है, तो आप इस ट्रिक से, इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो एक बार और देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है बोर्ड मास से है।
देखिए बोर्ड मास इसमें भी पूछा जाता है। सबसे पहले बोर्ड मास को हम लिख दे रहे हैं, ये कैसे है थोड़ा सा क्वेश्चन एक बात बताइएगा, ये तो बेसिक पता होना ही चाहिए। बोर्ड मास जो होता है ना, BODMAS, तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में 3 प्रकार का होता है, छोटा ब्रैकेट, मझोला ब्रैकेट, जिसको करली ब्रैकेट कहते हैं। जैसे छोटा ब्रैकेट हो गया, एक करली ब्रैकेट हो गया, ठीक ना, एक बड़ा हो गया। एक बार होता है ऊपर, जैसे मान लीजिए 4 पर इसे दे दिए ऊपर, इसका मतलब पर इसका काम कीजिए। हालांकि हम बताएंगे किसी दूसरे वीडियो में, हालांकि ओवरव्यू में दिखा दे रहे हैं। ऑफ पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, तो ऑफ का काम कीजिए, तो डिवाइड का काम कीजिए, तो मल्टीप्लाई का काम कीजिए, तो एडिशन का काम कीजिए, तो सब्सट्रैक्शन का काम कीजिए। इस तरह से काम होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाग है, घटाव है, गुना है, प्लस है। तब बोलिए पहले सबसे पहले किससे काम होगा? देखिए डिवाइड है, डिवाइड है तब मल्टीप्लाई है, तब एडिशन है, तब सब्सट्रैक्शन है, क्योंकि इसमें तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है ही नहीं, तो जो नहीं है तो वहाँ से शुरू करेंगे, जितना है वहाँ से सीरियल लाइन से चलेंगे, इस टाइप में इधर से, ठीक है ना। डिवाइड का काम कीजिए, पहले देखिए 27 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा? 9, ठीक ना। देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, इधर अंदाज़ा बन रहेगा। तो 9 यहाँ पर हो गया, हालांकि हम लिख के बता दे रहे हैं। अब माइनस, देखिए 27 में 0 से गुना करेंगे तो 0। हाँ एक बात और समझिए, जहाँ भी प्लस माइनस दिखाई दे वो बाउंड्री है, वहाँ पर कोई नियम फॉलो नहीं कीजिए। भाग है कि क्या है कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए प्लस माइनस है, बाउंड्री है, वहाँ पर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ हम इसका काम कर सकते हैं दोनों का। फिर देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ काम कर सकते हैं दोनों का। प्लस माइनस बाउंड्री होता है, वहाँ काम कीजिए, वहाँ नियम फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक ना। तो 0 हो गया +1, 9 1 10। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लिखना नहीं है, अंदाज़ी देखिए 3 9 27, 0 और +1 9 1 10 ऐसे बनता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, दिखाते हैं पहले इसको। ये आपको क्वेश्चन दिखा देगा कि हाँ ग्रुप डी का क्वेश्चन है, क्या है, दिन में तारे दिखा देगा ये। देखिए 0.6 प्लस क्वेश्चन। चलिए ये भी तो एक प्रकार का बोर्ड मास ही है अगर देखा जाए तो कायदा से। तो वही बात बताए हैं, ब्रैकेट का काम कीजिए, उसके बाद ऑफ का काम कीजिए, उसके बाद डिवाइड का काम कीजिए, मल्टीप्लाई का काम कीजिए, सीरियल से चलना है। तो देखिए जो होगा उस हिसाब से काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले छोटा ब्रैकेट काम करते हैं। छोटा ब्रैकेट कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक है। चलिए एक बात और बताते हैं, थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू के अनुसार से। अच्छा पता है आपको, इसे मान लीजिए 0.08 2 अंक के बाद दशमलव है, तो जब ब्रैकेट से जब क्या बोलते हैं इसको, रूट से बाहर निकलेगा ना, तो 1 अंक के बाद दशमलव आएगा। जैसे 81 का 0.81 का वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले 81 का निकलिए वर्गमूल, 9 होता है। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा बाहर। 4 अंक है तो 2 अंक के बाद होगा, 6 अंक है तो 3 अंक के बाद होगा। जस्ट हाफ करना होता है। 50 होगा तो 25 अंक के बाद, 1 लाख होगा तो 50,000 के दशमलव के बाद, इस तरह से होता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर सोचें, थोड़ा सा देखें, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका देखिएगा, तो देखिए 144 का निकालिए तो 12 होता है। दशमलव 4 अंक के बाद है तो बाहर आएगा तो 2 अंक के बाद हो जाएगा, यानी कि 0.12 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। अब प्लस एक बात देखिएगा, यहाँ 0.4 दिया है, अब भागा कितना दिया है 0.5, तो दशमलव सेम है, उड़ा दी दशमलव, 4/5, 4/5, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 4/5 अगर हम लिख दे रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है। तो एक बात बताइएगा, जो 0.12 है इसको भी दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 0 होगा नीचे, 1 के बाद 2 0, अब दिया है 4/5। भाई बेशक समझाने के लिए ये सब हो रहा है, इतना करना नहीं है, समझा देना है, ठीक है ना। अब देखिए एक काम की, इसको जोड़ना है तो बटा का जोड़ आना जरूरी है। जिनको बटा का जोड़ नहीं आता है वो सीख लीजिएगा, कहीं दूसरा तीसरा के बच्चों को क्लास में होता है, आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कहिएगा तो सिखाने के लिए तो ठीक नहीं है, हम एज्यूम कर सकते हैं कि आपको ये आता होगा। देखिए यहाँ पर एलसीएम इसका 100 होता है, फिर 12 हो जाएगा। ये बट्टा का जोड़ यहाँ नहीं बताएंगे हम, 5 20 80। देखिए इसको कीजिएगा तो 92/100 हो गया। मतलब जो इतना मटेरियल है, इस सारा मटेरियल दिखाई दे रहा है, इसका मान आ गया 92/100, 92/100, ठीक है। चलिए तो इसको हम मिटा रहे हैं, इतना पर हम 92/100 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, 92/100। अब देखिए कहानी थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं।
अच्छा एक बात और समझिए, 92/100 का मतलब क्या होता है? 100 से भाग देना आसान होता है। नीचे 2 जीरो है तो बस 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। 92 में 2 अंक के बाद दशमलव, अगर 3 जीरो होता, सपोज 3 जीरो होता, यहाँ पर 5 6 7 है और 3 अंक के बाद दशमलव, जैसे 5 6 7 यहाँ दशमलव। 100 से भाग देना, 1000 से भाग देना, 1 लाख से भाग देना आसान होता है। तो ये ट्रिक है, समझ लीजिए। तो इसको हम क्या लिख दें? 0.92 मिटा के, ठीक है ना, 0.92, बस इस सारा का खात्मा हम कर दिए इतना ही दूर में। अब यहाँ तो माइनस है, चलिए माइनस लिखते हैं। अच्छा 81 का वर्गमूल तो 9 होता है, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर जो निकलेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 0.9। एक कहानी इतना ख़त्म। अब यहाँ बचा 0.6 हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम सोच रहे हैं, अब तो प्लस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 0.6 और 0.9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1.5। दशमलव का जोड़ आता है, दशमलव के सामने दशमलव होता है। जैसे मान लीजिए 0.6 0.9, दशमलव के सामने दशमलव, 9 6 15 के 5 हाथ में 1 इधर 1, ठीक ना। तो इस हिसाब से चलिए, अब तो प्लस है तो यहाँ पर -0.92। अब ज़रा सोचिए, क्या आप इसको घटा सकते हैं? घटा सकते हैं तो ठीक है। अच्छा इसमें जैसे मान लीजिए 1.5 है, दशमलव के सामने दशमलव रखने के लिए बोले हैं हम, चलिए यहाँ 0 लिख सकते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद 0 का नो वैल्यू 0 लगा सकते हैं, कितना हूँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, ये हमारा 4 बचे, तो 14 में से 9 जाएगा तो 9 5, इधर 0.58। तो इस सब का आंसर 0.58 आ गया, 0.58। तो देखिए ऐसे बनाना है, समझाने के लिए बतेरे ही बात हम लिख दिए हैं, लेकिन ये तो आना ही चाहिए। अगर नहीं आएगा तो ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं। इसका तो आंसर डायरेक्ट इस पर जंप करना था, ठीक है। तो वैसे समझिए बात को। ये देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये लग रहा है ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत लोग गलती करता है इसमें, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, हाफ क्वेश्चन कराए हैं, अगला क्वेश्चन हम फिर दूसरे एपिसोड में कराएंगे, ठीक है ना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू अगेन इन अनदर एपिसोड। थैंक यू वेरी मच गाइज।